अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूज़फुल सा एक ना घर की बनी हुई घर की चीज़ों से मास्क जो है ना, या एक फेशियल जो है ना, उसका तरीका बताऊंगी, जिसकी वजह से आप गोरी चिट्टी हो जाएंगी। आपके चेहरे पे जो जितने भी रिंकल्स होंगी, या फिर आपके चेहरे पे जो है ना वो पिंपल्स के दाग और गोरी चिट्टी रंगत हासिल करने के लिए सिर्फ ये एक मास्क जो है ना वो आपके लिए बहुत अहम, बहुत ही अच्छा। और जो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये आप पार्लर्स पे देती हो, वो बिल्कुल भी देना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, आप लोगों ने दूध ले लेना है। दूध आपने कच्चा लेना है। कच्चा दूध लेके आपने उसको अपने फेस, हाथों पे, जहाँ पे और नेक पे आपने उसको अच्छे तरीके से दूध के साथ आपने रुई लेके उसके साथ आपने अच्छे तरीके से क्लेंजिंग कर लेनी है। सारे चेहरे को, सारे अपने अच्छे तरीके से जो है ना, फेस को, नेक को और हाथों को अपने अच्छे तरीके से क्लेंजिंग कर लेना है। इसके साथ करेंगे तो आपकी जो जितनी भी सारी जो है ना मैल कुचैल आपकी स्किन के ऊपर लगी हुई है, वो सारी की सारी उतर जाएगी। इस तरीके से ये देखो, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि रुई काली हो गई है। तो हालांकि मैंने साबुन के साथ हाथ वगैरह धो के फिर साबुन स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो भी बहुत अहम, बहुत ही अच्छा, और घर की ही चीज़ों से हम जो है ना वो उसके साथ करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, जो है हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है। तो ये है, मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया और यहाँ पे मैंने राइस पाउडर लिया है। राइस पाउडर जो है ना वो एक ग्लासी स्किन के लिए और खूबसूरत और ब्यूटीफुल स्किन के लिए राइस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डाल के उसको एक लिक्विड सी फॉर्म दे देनी है। ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप पे आपने इस तरीके से रबिंग करते हुए अपने हाथों को सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने इस तरीके से अपने हाथों पे, पाँव पे और स्किन पे, अपनी नेक पे जो है ना वो अच्छे तरीके से इसको मसाज कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से जब आप इसका मसाज कर लेंगे, आपने इसको तकरीबन राउंड अबाउट जो है ना वो 3 से 4 मिनट तक आपने अपने फेस का और नेक का और आपने मसाज करना है अच्छे तरीके से। जिस तरीके से मैं आप लोगों को हाथों के ऊपर मसाज करना बता रही हूँ, आपने उसको ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा सख्त हाथों से रब नहीं करना है। आपने हल्के हाथों से इसको रब करना है, क्योंकि राइस जो है ना वो एक स्क्रबिंग का काम देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन के ऊपर जितने भी ब्लैक हेड, वाइट हेड्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे रिमूव कर देंगे। यहाँ देखिए आप लोग कि अगर आपका थोड़ा सा जो है ना वो क्रीम वगैरह या चावल का जो मवाद है आपने लगाया वो थोड़ा सख्त होने लगा है, तो आपने पानी का हाथ को अपने पानी के साथ थोड़ा सा डिप कर लेना है और दोबारा उसकी मसाजिंग स्टार्ट कर देनी है। मसाज आप इस तरीके से हल्के हाथों से करेंगे। आपने देखेंगे, ये देखेंगे आपको मैंने दिखाया कि 4-5 मिनट के बाद मैं उसको वॉश करके आई हूँ, तो किस कदर आप लोगों को मेरी स्किन में शाइनिंग नज़र आई है। बहुत अच्छे तरीके से स्किन जो है ना वो बहुत साफ़ हो जाती है। लास्ट स्टेप इसका, थर्ड स्टेप में हमारा ये फेशियल हो जाता है। इस लास्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मुल्तानी मट्टी लेनी है। मुल्तानी मट्टी को लेके आप अपने रिक्वायर्ड जितनी आपको चाहिए, क्योंकि आपने नेक और फेस पे आपने अप्लाई करनी है, तो आप उसके मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना मुल्तानी मट्टी लेंगे। मैं यहाँ पे मुल्तानी मट्टी जो है ना वो एक बाउल में डाल रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो है ना मैंने जो अहम इंग्रेडिएंट्स डालना है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुल्तानी मट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करती है। सबसे बढ़कर जो है ना आपकी स्किन पे जितने भी पिंपल्स वगैरह हैं उनको सबका खात्मा करती है, उनके मार्क जो है ना उनको भी बिल्कुल रिमूव कर देती है। सेकंड चीज़ जो मैंने इसके अंदर डाली है वो दूध है। दूध बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए। ये विटामिन ई का माखज़ होता है, जब सबसे बढ़कर जो हमारी स्किन बालों के लिए बहुत ही एक अहम चीज़ होती है, जो हमारी खुराक में भी हमें बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से अप्लाई करने के लिए भी ये बहुत है तो ज़रूरी है। यहाँ पे आपने उतना डालना है, क्योंकि मुल्तानी मट्टी जो है ना वो फूलती है। आपने थोड़ा सा डाल के उसको पहले अच्छे तरीके से जो है ना वो स्मूथ सा इसका बना लेना है। अगर उसमें रिक्वायर्ड होगा तो दूध आपने दोबारा इसके अंदर जो है ना ऐड करके उसको पतला सा इसका बना लेना है। आपने इसको इस तरीके से बनाना है कि आपकी जो स्किन है ना ये उसके ऊपर अप्लाई हो सके। इस कदर ऐसा टेक्सचर इसका होना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकें। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको हल करते हुए, मिक्स करते हुए इसका स्मूथ सा टेक्सचर बना लिया। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी, और अप्लाई करने के बाद मैंने इसको उतनी देर तक अपने हाथों पर, अपने बाजुओं पर, अपनी नेक पर उसको इतनी देर तक रहने देना जितनी देर तक ये अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। और इसकी मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी लेयर्स जो है ना वो लगानी।
क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएंगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा 10 से 15 से 25 मिनट तक अगर आप इसको अप्लाई करके इसी तरीके से छोड़ देंगे, जब ड्राई होगी तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको उतारना है। तो इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे तरीके से मेरा मास्क जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गया। अब आपने टिश्यू लेना है या फिर आपने हाथ ही गीले करके अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से रिमूव करते हुए अच्छे तरीके से आप उतार लेंगे। आपको विद इन फर्स्ट यूज़ ही आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी स्किन पर किस कदर अच्छा असर छोड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत ही यूज़फुल सा, जो आप 35 हज़ार रुपया जाके किसी भी फेशियल करवाते हैं उससे इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।